दोस्तों, हम ट्रैवल कर रहे हैं रशिया और आज हमारी ट्रेन है वंदे भारत। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं प्रयागराज से न्यू दिल्ली और कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो कितना प्यारा व्यू है। और अभी हम बैठे हुए हैं वंदे भारत में। ये तकरीबन इसकी स्पीड जो है वो अराउंड 120 के आसपास है, आप देख पा रहे होगे शायद। कुछ इस तरीके का व्यू है। अभी ऑलरेडी हमें लंच मिल चुका है और बस हम एंजॉय कर रहे हैं और आगे देखते हैं कैसा रहता है। हाँ जी, सो दोस्तों हमने प्लान किया कि क्यों ना रशिया चला जाए, राइट। और जब मैंने ये सोचा तो हमारे पास 2-3 ऑप्शंस थे। सबसे पहले तो हमारे पास वीज़ा हमें लेना था, तो मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया और आप भी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा के लिए आपको अप्लाई अगर करना है तो उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में वीज़ा की लिंक प्रोवाइड कर दूँगा कि कहाँ से आप वीज़ा ले सकते हैं। तो आपको उसके लिए रशियन वेबसाइट में जाना पड़ेगा और वहाँ पे जा कर के आप अपनी डिटेल्स फिल आउट करके तकरीबन 16 डेज़ के लिए रशिया का वीज़ा ले सकते हैं। और तकरीबन उसके जो चार्जेस आते हैं वो अराउंड 4000 से 4500 के बीच में आते हैं, तकरीबन ये चार्जेस था। तो और वीज़ा आने में अराउंड 4 से 5 दिन का टाइम लग जाता है। तो आप अपनी डिटेल्स को बहुत अच्छे से भर के वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद फिर कंसिडर कर सकते हैं। एंड वीज़ा कराते समय 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं भी अगर आप जा रहे हैं तो उसके लिए आपके पास प्रॉपर आइटनरी होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ आप जाने वाले हैं, क्या क्या आपके प्लान्स हैं। साथ में आपके पास पूरी ट्रैवल डिटेल्स होनी चाहिए कि आपको कहाँ से फ़्लाइट की टिकट लेनी है और फिर कहाँ तक जाना है, राइट। आने की फ़्लाइट, इवन जाने की फ़्लाइट। और साथ में आप कोशिश करें कि अगर आप इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं तो इंडिया से आप US डॉलर कैरी करके चलें, क्योंकि वहाँ पे पॉसिबिलिटी थोड़ी कम बनती है। सो आप यहाँ से कैरी करें वो सबसे बेस्ट रहेगा। तो हमने एक्चुअली में जो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है वो प्रयागराज से स्टार्ट हुई है और अभी हम प्रयागराज से न्यू दिल्ली जा रहे हैं। देन उसके बाद जब हम वहाँ पे पहुँचे प्रयागराज पे तो वहीं पे हमने एक एक्सचेंज सेंटर है जहाँ से हमने जाकर के एक्सचेंज कराए तकरीबन $1000 के आसपास। तो आप भी वहाँ से जाकर के करवा सकते हैं। मैं उनकी डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा और बहुत स्मूथ है, आप कर सकते हैं। लेट्स सी, अभी तो हम ट्रैवल कर रहे हैं एंड एक्साइटेड हैं बहुत ज़्यादा कि आगे क्या होगा। तो आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें। बताओ क्या नाम है तुम्हारा? क्या अनन्या? कौन सी क्लास में पढ़ती है अनन्या? अनन्या कौन सी क्लास में पढ़ती है? फर्स्ट क्लास में पढ़ती हो। और सबसे ज़्यादा कौन प्यार करता है, मम्मा या पापा? दोनों प्यार करते हैं। दोनों प्यार करते हैं, अच्छा। और तुम्हारा भाई किससे प्यार करता है? ये मारता है तुम्हें? क्यों, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, क्या नाम है? कान्हा। ओके कान्हा। कान्हा ये बताओ कौन सी क्लास में हो? कान्हा कौन सी क्लास में है? कान्हा कौन सी क्लास में है? कान्हा इधर आओ, हैंडशेक तो कर लो। कान्हा हैंडशेक करो, चलो जल्दी से हाथ मिलाओ। वेरी गुड, अब तुम्हारी बारी। वेरी गुड। अब हम पहुंच चुके हैं दिल्ली। मैं आज जो है तो सुबह 4:30 बजे के आसपास में हमने
सुबह हमने इलाहाबाद से चालू की थी अपनी ट्रैवलिंग जर्नी तकरीबन 4:30 बजे और रात के अभी 1 बज रहे हैं। कल सुबह तकरीबन 6 बजे है हमारी फ़्लाइट यहाँ से दिल्ली से बाकू के लिए, एंड देन बाकू से हमारी फ़्लाइट है रशिया मॉस्को के लिए। सो एयरपोर्ट में अब इंतज़ार कर रहे हैं, देखते हैं। अभी तो 1 बज रहे हैं, कट गया अभी तक का सफ़र, और अब थोड़ी देर बाद हम चेक इन करवाएंगे एंड देन उसके बाद फिर मैं आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अभी कुछ इस तरीके से दिख रहा है अपना एयरपोर्ट। Dreams through pixel streams, dancing shadows under glowing beams. Let the rhythm take control. Feel the beat, ignite your soul. Colors flash. हमारी जो फ़्लाइट है वो हमें चेक इन करने का जो काउंटर है वो है M, अज़रबैजान की हमारी फ़्लाइट है जहाँ से हम जा रहे हैं। और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एयरपोर्ट आप इसको कह सकते हो। यहाँ पे आपको सभी टाइप की सभी देशों के लिए एयरलाइन सर्विसेज मिल जाती हैं। दोस्तों, एक और मुझे लग रही थी प्रॉब्लम कि जो मेरा लगेज है, मैंने हैंड बैग वाला जो लगेज लिया है उसमें 7 kg ही लिमिट होती है और अराउंड हमारे पास जो है वो 9 kg के आसपास का है। तो मैंने अभी बात की यहाँ पे, तो उन्होंने बोला है कि ठीक है, आपको 1-8 kg चल जाता है, कोई इशू नहीं है। तो लेट्स सी, अब देखते हैं। अभी तो बज रहे हैं यहाँ पे लगभग 2 बजने वाले हैं और 2:30 बजे से हमारी चेक इन स्टार्ट हो जाएगी। सो बस वेट करना है। दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना बैठे रहने से अच्छा ये है कि मैं करेंसी कुछ एक्सचेंज करा लूँ। मैं थोड़ी बहुत करेंसी तो लेकर के आया था, बट US डॉलर में लेकर के आया था। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं ऐसा करूँ कि उसको रूबल में कन्वर्ट कर लूँ। अगर यहाँ पे मुझे अच्छा एक्सचेंज मिल जाता है तो मैं रूबल में कन्वर्ट कर लूँगा, नहीं तो लेट्स सी। एक बंदे ने तो मुझे बताया है कि आगे है करेंसी एक्सचेंज का, देखते हैं, शायद आगे मिल जाए। हाँ, ये दिख तो रहा है मनी एक्सचेंज। लेट्स सी क्या कितना रेट देते हैं। रूबल का क्या है एक्सचेंज रेट US डॉलर में? US डॉलर लेना आपको? US डॉलर में रूबल का एक्सचेंज रेट क्या है? उससे डबल कन्वर्जन होगा उधर कराएंगे। उससे डबल कन्वर्जन होगा, मतलब US से इंडियन कराएंगे फिर आपको। ओके। और अगर मैं इंडियन दूँ और रूबल में कन्वर्ट करूँ तो कितना? 1.44 का रेट। 1.44 रुपीज़ इक्वल्स टू 1 रूबल। सो दोस्तों, हमने बहुत अच्छा किया कि हमने इलाहाबाद से ही अपना जो कैश है उसको एक्सचेंज कर लिया, बट हमने USD में लिया हुआ है। और मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमें वहाँ जा कर के रूबल मिले ही ना, इसलिए मैं सोच रहा था थोड़ा बहुत करवा लूँ, बट आई डोंट नो, शायद ऐसा लग रहा है कि कहीं और से ले लेंगे। अननेसेसरी में 7,500 रुपये देना, ठीक है, मीन्स 2,500 रुपये देना कोई मतलब नहीं है ना। सो देखते हैं कहीं और अगर कुछ मिलता है। बाकी मैं और 1-2 जगह पता कर लेता हूँ, अगर और कहीं मिलेगा तो फिर वहाँ से ले लेंगे। दोस्तों, मैंने बोर्डिंग करवा ली है, राइट, और इमिग्रेशन पास करने के बाद अब हम लोग आ चुके हैं, लगभग 3 बज चुके हैं रात के, और 6 बजे की फ़्लाइट है हमारी इंडिया से बाकू के लिए। तो ये कुछ बोर्डिंग करने के बाद अंदर का नज़ारा है। यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग शोरूम्स एंड कॉफ़ी एंड ऑल सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इवन लिकर ऑल्सो अवेलेबल ओवर हियर। दोस्तों, लगभग रात के अब बज चुके हैं 4:30 और टाइम हो चुका है हमारी फ़्लाइट का। लगभग हमें बोर्डिंग करना है 4:50 पे।
बोर्डिंग की तरफ। गेट नंबर 12B में हमारी बोर्डिंग है, सो वी आर ऑन द वे। फाइनली दोस्तों हम 5 बजे जा कर के बोर्डिंग के लिए तैयार हो चुके हैं और बोर्डिंग कर चुके हैं और जा रहे हैं अपनी फ़्लाइट में जा कर के बैठने। सो अब हमारी जर्नी रशिया के लिए स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले हम अज़रबैजान की एयरलाइंस में बैठ कर के अभी यहाँ से जाएंगे बाकू तक एंड देन बाकू से अगेन दूसरी फ़्लाइट पकड़ेंगे जो कि हमें रशिया तक लेकर के जाएगी। सो इस तरीके से कुछ दिख रहा है यहाँ पे। The neon signs light up the night. Electric hearts in a city so bright. We're chasing dreams through pixel streams, dancing shadows under glow. फाइनली मेरी जो उड़ान है वो होने वाली है यहाँ से रशिया के लिए स्टार्ट। बहुत अलग सा महसूस हो रहा है क्योंकि ये मेरी आप कह सकते हो कि फ़र्स्ट फ़्लाइट होगी जो मैं इंटरनेशनली ले रहा हूँ। इससे पहले मैं नेपाल गया हूँ बट इंटरनेशनली ये मेरी फ़र्स्ट फ़्लाइट है जहाँ पे मुझे वीज़ा के थ्रू जाने को मिल रहा है। सो ऐसा कुछ है नज़ारा और आप ये देख सकते हो ये बाहर का, ये इस तरीके से बाहर का दिख रहा है। There's hum, a steady tune. Stars colliding under the moon. Our laughter echoes. यस दोस्तों, आप देख रहे हो कि ये हमें अज़रबैजान एयरलाइंस ने कॉम्प्लीमेंट्री दिया है फ़्लाइट के साथ में ही ब्रेकफास्ट। तो तकरीबन 1 घंटे बाद हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है जो हम करने वाले हैं। Love that feels divine. The echo of a fleeting glance, lost in the pulse of a बचपन में सोचा करता था दोस्तों कि कभी कैस्पियन सी देख भी पाऊँगा या नहीं पाऊँगा, बट फाइनली आज कैस्पियन सी के ऊपर से उड़ते हुए ऐसा महसूस हो रहा है कि लाइफ में कुछ भी हो सकता है। जस्ट बुक में या वर्ल्ड मैप में ही देखा करते कि कैस्पियन सी कहाँ पे है, अच्छा इसकी दूरी इतना दूर है ये, राइट। उसके आसपास के एरियाज़ को मैप में लोकेट करना बहुत अलग सा एहसास था, बट जब फाइनली वहाँ पहुँच के आप उसको महसूस करते हो तो वो बात ही बहुत अलग होती है। glow and let it stay forever young in this display. दोस्तों पहुंच चुके हैं फाइनली अज़रबैजान। ये है अज़रबैजान का बाकू एयरपोर्ट। देखते हैं अगर मौका मिलेगा तो डेफिनेटली हम बाहर जाएंगे और बाहर जा कर के मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा कि आपको यहाँ के बारे में और कुछ बता सकूँ और क्या क्या यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके बारे में बता सकूँ।